21 अक्टूबर का दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिहाज से बेहद ही खास दिन है। 76 साल पहले यानी 21 अक्टूबर 1943 को देश से बाहर अविभाजित भारत की सरकार बनी थी। उस सरकार का नाम था आजाद हिंद सरकार। अंग्रेजी हुकूमत को नकारते हुए ये अखंड भारत की सरकार थी। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में हुए समारोह में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। देखिए, बेसिक इशू ये था कि जब ये आजाद हिंद फौज बनी और जापानीज फोर्सेस के साथ मिलकर के इन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की मुहिम चलाई, तो उस वक्त सवाल था कि इस आज़ादी में किसको श्रेय मिलेगा। तो नेताजी ने एक गठन किया आजाद हिंद हुकूमत का। जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार को मान्यता दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप आजाद हिंद सरकार को दे दिए। सुभाष चंद्र बोस उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप रखा गया। 30 दिसंबर 1943 को ही अंडमान निकोबार में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था। ये तिरंगा आजाद हिंद सरकार का था। सुभाष चंद्र बोस भारत की पहली आजाद सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे। वित्त विभाग MC चटर्जी को, प्रचार विभाग SA अय्यर को और महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। आजाद हिंद सरकार को कई देशों की सरकारों ने अपनी मान्यता दी थी, जिसमें जर्मनी, जापान और फिलीपींस जैसे देश शामिल थे। आजाद हिंद सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास भी खोले थे। बहुत से लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया में जो हिंदुस्तान के लोग बसे हुए थे, उन्होंने बड़ा योगदान किया, पैसे से, अपनी जान से, हिम्मत से, उनके मार्गदर्शन से। वो सब की वजह से ये एक आज़ाद हिंद हुकूमत बनी, जिसको 9 देशों ने स्वीकार किया, ताकि इंटरनेशनली एक इंडिपेंडेंट इंडिया की हुकूमत बन जाए, एक गवर्नमेंट बन जाए। तो जो इसकी उपलब्धि होंगी वो उस गवर्नमेंट का ही हिस्सा होंगी। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद सरकार ने हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई थी। इसका अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपना डाक टिकट था, अपना गुप्तचर तंत्र था। नेताजी ने देश के बाहर रहकर सीमित संसाधनों के साथ शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ व्यापक तंत्र विकसित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बैंक और स्वाधीनता भारत के लिए अपनी मुद्रा के निर्माण के आदेश दिए। आजाद हिंद सरकार की अपनी बैंक थी, जिसका नाम था आजाद हिंद बैंक। आजाद बैंक ने 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए का नोट जारी किया था। 1 लाख रुपए के नोट पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपी थी। सुभाष चंद्र बोस ने जापान और जर्मनी की मदद से आजाद हिंद सरकार के नोट छपवाने का इंतजाम किया था। जर्मनी ने आजाद हिंद सरकार के लिए कई डाक टिकट जारी किए थे, जिन्हें आजाद डाक टिकट कहा जाता है। ये टिकट आज भारतीय डाक के स्वतंत्रता संग्राम डाक टिकटों में शामिल है। आजाद हिंद सरकार सशक्त क्रांति का अभूतपूर्व उदाहरण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी हुकूमत यानी ऐसी सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, दुनिया के एक बड़े हिस्से में जिसका शासन था। 6 जुलाई 43 में नेताजी ने INA की कमान संभाली सिंगापुर में, और उनका जो ये एग्रीमेंट था जापान के साथ, ये उसी वक्त फाइनलाइज उन्होंने कर लिया था। और फिर उसके बाद ये जब लड़ाई की घोषणा की, अमेरिका के खिलाफ भी, इंग्लैंड के खिलाफ भी, यानी अलाइड पावर्स के खिलाफ जो लड़ाई की घोषणा की, वो हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से घोषणा की गई।
ताकि कोई ये ना समझे कि हम कोई टेररिस्ट हैं या कोई हम फ्रीडम फाइटर हैं या ये हैं। हम तो हिंदुस्तान हैं। आजाद हिंद सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को चुना था। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को राष्ट्रगान बनाया गया था। एक दूसरे से अभिवादन के लिए जय हिंद का प्रयोग करने की परंपरा शुरू की गई थी। 31 मार्च 1944 को चलो दिल्ली के नारे के साथ आजाद हिंद सरकार का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। आजाद हिंद सरकार की स्थापना के 75वीं वर्षगांठ पर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया। आजाद हिंद सरकार ने देश से बाहर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। इस सरकार ने अंग्रेजों को बता दिया था कि भारत के लोग अपनी जमीन पर बाहरी हुकूमत को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।